हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सबका दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। दोस्तों, आज के इस सेशन में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है जो दोस्तों सरलीकरण। गणित में दोस्तों हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आज का उसका लास्ट सेशन है दोस्तों। लास्ट है ना, टाइप पार्ट नंबर 5 पर लेकर आए हैं दोस्तों। और आज जो टाइप नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 जो सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, जो कि एडवांस लेवल की क्वेश्चन पर आधारित है। यस, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो कि सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। और सबसे डिफिकल्ट और सबसे कठिन प्रश्न यही माने जाते हैं सरलीकरण के। और उतने ही बेहतर तरीके से दोस्तों इसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एडवांस लेवल के सरलीकरण के, बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों इन प्रश्नों को करने वाले हैं। और बिल्कुल आज का लास्ट सेशन है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों आप पूरे लेक्चर में बने रहिए दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों जैसे ही आए, वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए दोस्तों। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। यस, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर आते ही दोस्तों आपको लाइक करना है और कमेंट भी जरूर करना है ताकि उसका फीडबैक हमें मिल सके। और दोस्तों जो नए हो, है ना, पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देर ना लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आज जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 5 का, उसका पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यस, प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, रूट है ना, √8 प्लस √59 प्लस √38 प्लस √108 है ना, 108 प्लस √169 इक्वल व्हाट विल बी। यानी कि ये प्रश्न दिया हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में से दोस्तों आपको सही उत्तर को लगाना है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न दिख रहा है, तो इसको बिल्कुल दोस्तों सेकंडों में हल किया जा सकता है, बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। यस, तो दोस्तों चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, यानी किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है वो देखना है। यस, तो दोस्तों हमेशा पीछे से सॉल्यूशन किया जाता है इन टाइप की प्रश्न को। देख यहाँ पर दोस्तों 169, इसलिए मैंने दोस्तों पहले भी स्क्वायर पढ़ा रखा हूँ, और स्क्वायर दोस्तों आपको 20 तक क्या स्क्वायर तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों हमेशा पीछे से सॉल्यूशन करते हैं। आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखना है। यस, 169 जवाब दोस्तों √169 यानी √169। तो दोस्तों √169 जो है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 169 का वर्गमूल होता है दोस्तों 13। यस, कितना होता है दोस्तों? 13। तो दोस्तों ये 13 यहाँ पर, यस, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किया हमने। तो दोस्तों √169 का स्क्वायर रूट निकाला दोस्तों 13 है। यस, तो दोस्तों ये 13 कहाँ आ जाएगा? ये 13 यहाँ आ जाएगा। यस, है ना, 108 में प्लस ये 13 हो जाएगा दोस्तों। 108 में 13 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा दोस्तों? 108 में 13 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। ये भी किसके अंदर है दोस्तों? रूट के अंदर है। 108 और 13 121 होगा। 121 रूट के अंदर है, यानी कि 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। यस, है ना, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 11 कहाँ? इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों होगा। यस, इसका सॉल्यूशन निकल गया दोस्तों 11। ये 11 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। यस, अब 38 में दोस्तों 11 जोड़ेंगे, 38 और 11 हो जाए, ये भी दोस्तों रूट के अंदर है। 38 प्लस 11 फिर 49 हो जाएगा। 49 49 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है? 49 दोस्तों 7 का वर्गमूल होता है, 7 का। तो दोस्तों ये 7 कहाँ पर? इसका सॉल्यूशन भी होगा दोस्तों, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब 57 में दोस्तों 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 64। कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों? वर्गमूल कितना होगा? तो दोस्तों 8 होता है। यस, दिक्कत नहीं है। यस, यहाँ पर 7 आएगा। जब 7 यहाँ जुड़ेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 57 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों आपका 64। और 64 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 8। यस, दोस्तों ये 8 यहाँ पर हो जाएगा, इसका सोल्यूशन भी हो चुका। 8 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों, 8 और 8 कितना? 16। ये भी रूट के अंदर है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 4। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो एक बार देख लेते दोस्तों कैसे क्या। सबसे पहले दोस्तों 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये 13 सीधा 108 में जुड़ जाएगा। 108 और 13 हो जाएगा दोस्तों 121। 121 ये सब रूट के अंदर। 121 का वर्गमूल 11 होगा। ये 11 दोस्तों 38 में जुड़ जाएगा। 38 और 11 दोस्तों 49 होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा। ये 7 आगे जुड़ जाएगा। 57 में 7 जोड़ेंगे 64 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। 8 आगे जुड़ जाए, 8 और 8 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 4 बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और बिल्कुल अगले प्रश्न से आपका पूरा जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, तो दोस्तों हमेशा पीछे से सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो ये 7 सीधा आगे जुड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यस, 7 यहाँ जुड़ जाएगा। अब 29 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 6। ये 6 होता है। ये 6 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? यहाँ प्लस हो जाएगा। यस,
यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 19 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का 5 होता है। यस, अब ये 5 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? 5 यहाँ आगे आ जाएगा। अब दोस्तों 11 और 5 को जोड़ेंगे, 11 और 5 दोस्तों 16 होता है, और 16 का वर्गमूल दोस्तों 4। यस, 4 होता है। ये 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? यहाँ पर। 5 और 4 को जब जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों ये तो एक टाइप था। यस, एक टाइप था। अब बढ़ते दोस्तों कुछ डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन की ओर। यस, डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों, और पूरे सेशन में आपको बने रहना पेन कॉपी के साथ। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के, यानी डिफरेंट टाइप के और अगले क्वेश्चन की ओर। यस दोस्तों, बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बने रहिए। प्रश्न नंबर 1 नेक्स्ट है, मतलब डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन। यस, प्रश्न रहेगा दोस्तों 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों का मान ज्ञात कीजिए ऐसा आ सकता है, या सरल कीजिए, को हल कीजिए। यस, इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों। एक और प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों। यस, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। यस, यहाँ पर यही आ जाएगा, का मान ज्ञात कीजिए, को सरल कीजिए, को हल कीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से दोस्तों बने रहना है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों ये दो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के। चलिए दोस्तों, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 1/99 1/143 का मान कितना होगा? यस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या होगा वो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पैटर्न में, इस टाइप में ये दोनों सेम टाइप की क्वेश्चन है, और कैसे सोल्यूशन किया जाता है बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों, बिल्कुल सेकंडों में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। यस, पहले प्रश्न को ध्यान से देख लो। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम टाइप है, और इसका सोल्यूशन बिल्कुल बहुत सेकंडों में किया जा सकता है। यस, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको यस 15 35 63 99 143 ये जो दिख रहा है दोस्तों। यस, अब यहाँ नीचे जो 15 दिख रहा है दोस्तों, यस 15 के ऐसे दो फैक्टर करना है। 15 के ऐसे दो गुणज निकालो दोस्तों, या ऐसे दो गुणज कौन से हैं जिनका आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई यानी गुणा करने से 15 आ जाए, लेकिन उन दो फैक्टर के बीच में 2 का डिफरेंट हो। 15 के जो दो संख्या यानी दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनका आपस में गुणा करने से 15 आएगा, लेकिन उन दोनों फैक्टर में 2 का डिफरेंट होना चाहिए। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 15 के दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 3 और 5। जब 3 और 5 का दोस्तों आपस में गुणा करेंगे, 3 5 15 आएगा, और इन दोनों के बीच में दोस्तों 2 का अंतर होना चाहिए। यस, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। 3 और 5 में 2 का अंतर है। यस, फिर ऐसे ही बाकी जो पूरी सीरीज इसी प्रकार से चलेगी दोस्तों। यस, 35 के दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 35 के दो फैक्टर हो जाएंगे। यस, इसमें यहाँ पर जिससे खत्म होता है उसी से शुरू होगा। 5 से खत्म होगा, 5 यहाँ शुरू हो जाएगा, और गुणा 7। ये दो फैक्टर है 35 5 7 35, और 5 और 7 में 2 का डिफरेंट है। फिर दोस्तों जिससे खत्म होगा उसी से शुरू होता है। 7 है, 7 × 9। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 9 × 11। यस, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 11 × यस, इस प्रकार से सभी में 2 का डिफरेंट है। 5 7 2 का डिफरेंस, 7 9 2 का डिफरेंस, 9 11 2 का डिफरेंस, 11 13 2 का डिफरेंस। इन दोनों का आपस में गुणा करने से ऊपर वाली संख्या आती है। बिल्कुल यही सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? यस, दो फैक्टर जिनमें 2 का डिफरेंट है। यस, इस प्रकार से दोस्तों अब ये देखना ऊपर जो 1 1 1 जो है दोस्तों कितनी बार है? 1 2 3 4 5 दोस्तों 1 1 कितनी बार आया है? तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे 1 1 दोस्तों आपका 5 बार आया है, 5 बार। आप क्या करेंगे दोस्तों? यस, यहाँ का पहला और यहाँ का आखिरी, यस ये बटे में ले लेंगे 3 × 13। यस, यही आपका सोल्यूशन है। 3 × 13 आपस में ले लें, 5 का 5 ही रहेगा दोस्तों, और 13 3 39 है ना, 13 3 39। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों कैसे किया। यस, 1/15 1/35 1/69। यस, ये जो भी प्रश्न चल रहा था का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पर दोस्तों 15 के दो ऐसे फैक्टर लेना जिन उन फैक्टर के बीच में 2 का डिफरेंट होना। तो 3 और 5 है। यस, 3 और 5 में 2 का डिफरेंट। फिर दोस्तों यहाँ जो खत्म हो रहा उसी से आगे शुरू होगा। 5 से शुरू हो रहा है और 7 पे खत्म, 7 से शुरू 9 पे खत्म, 9 से शुरू 11 पे खत्म, और सब में 2 का डिफरेंट है। यस, अब 1 1 ना ऊपर सभी में 1 1 है, तो कितनी बार उसको पहले लिखना? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये 5 लिखना। अब दोस्तों क्या करना, यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर कौन सा है और यहाँ सबसे अंतिम फैक्टर कौन सा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यस, ये वाली स्टेप आप नहीं भी करते, सीधा 5 लिखकर यहाँ 3 है, यहाँ 13 13 और 3 का गुणा करेंगे, 13 3 39, सीधा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/39। यस,
तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, प्रश्न है दोस्तों 1/3, 1/15, 1/35 प्लस 1/69, 1/99 को सरल कीजिए। यह ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल जो ऊपर दिया उसी टाइप में है। यस, सोल्यूशन करते हैं दोस्तों बिल्कुल सेकंडों में। यस, कैसे सेकंडों में करेंगे दोस्तों? यस, अब यहाँ पर नीचे जो 3, 15, 35, 63, 99 इनके ऐसे तो दो फैक्टर निकालना होगा दोस्तों, जिनका आपस में गुणा करने से ये संख्या जाए और उनमें डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों दो का। यस, तो यहाँ पर दोस्तों तीन के दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? यस, तीन के फैक्टर एक होगा और दोस्तों 3 होगा। यस, 1 और 3 का आपस में गुणा करेंगे 3 आएगा, और इन दोनों में डिफरेंस 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा। यस, 1 से शुरू और 3 पे खत्म। अब यहाँ पर दोस्तों जिससे खत्म होता है आगे उसी से शुरू होगा, 3 और 5। फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 7। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 और 9, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 और 11। यस, इस प्रकार से दो फैक्टर के बीच में दो का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, सब में दोस्तों 2 का डिफरेंस है। यस, तो आप सोल्यूशन करना तो 1 1 ऊपर 1 1 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यहाँ पर भी दोस्तों आया है 5 बार, 1 1 आया तो ऊपर 5 आ जाएगा। और यहाँ का फर्स्ट फैक्टर कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट फैक्टर 1 है, और यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर 11 है। 1 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक पहला फैक्टर है और अंतिम फैक्टर 11 है, यानी 5/11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/11। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये दो अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और अब बढ़ते दोस्तों कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न की ओर। एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों, और बिल्कुल बिना स्किप किए दोस्तों आपको बहुत ध्यान से बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, सीख लो दोस्तों, और फिर लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गणित है ना बिल्कुल आपकी जेब में रहेगा। यस, तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न रहेंगे दोस्तों पहला प्रश्न। यस, पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस नीचे ले लेते 1/132। यस, का मान क्या होगा? हल कीजिए, सरल कीजिए, इस प्रकार से दोस्तों पूछा जाएगा। यस, उसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। यस, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 1/2 प्लस, यस यहाँ पर 1/2 1/6। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान क्या होगा? यस, ये प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये वाला प्रश्न रहेगा। आप लोग कोशिश कीजिए हल करने की, फिर दोस्तों अपन साथ मिलकर हल करेंगे। यस, चलिए दोस्तों ऊपर वाला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर भी आपका वही मेथड है, और लगभग दोस्तों बिल्कुल वही मेथड है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों। यस, है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यस, यहाँ पर दोस्तों आपका जो तरीका है बिल्कुल वही रहेगा। अब दोस्तों 1/2 1/6, अब जो नीचे वाली संख्या उसके 2 फैक्टर करना है, उसके ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिनका आपस में गुणा करने से वह संख्या जाए, लेकिन अब उन 2 फैक्टर के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 1 का डिफरेंस होगा। यस, है ना, जो भी 2 फैक्टर आएंगे दोस्तों उनका आपस में गुणा करने से ये संख्या जाएगी, और दोस्तों और उन 2 फैक्टर के बीच में 1 का अंतर रहेगा। बिल्कुल ये 2 प्रश्न उसी है ना सेम प्रकार के दोस्तों। यहाँ पर देखिए अपन, अब जो 2 है 1/2। यस, 1/2, 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अब 1 और 2 में डिफरेंस कितना दोस्तों? 1 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है दोस्तों? 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर भी वही दोस्तों, जिससे खत्म होगा आगे उसी से शुरू होता है। 6 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनका आपस में गुणा करने से 6 आ जाएगा, और उनमें 1 का अंतर। तो यहाँ पर जिससे खत्म होगा उसी से शुरू होता है। यस, 2 × 3 करेंगे। अब 2 और 3 में दोस्तों कितना डिफरेंस रहेगा? 1 का डिफरेंस। यहाँ पर दोस्तों 12 के 2 फैक्टर 3 और 4, 1 का अंतर। फिर दोस्तों यहाँ 20 के हो जाएंगे
4 गुणा 5 30 के हो जाएंगे दोस्तों, 5 गुणा 6 42 के हो जाएंगे दोस्तों, 6 गुणा 7। फिर दोस्तों यहाँ 56 के हो जाएंगे 7 गुणा 8। यहाँ 132 को थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यस 110 तक ही लेते हैं दोस्तों, 110 तक ही लेते हैं, यस। और दोस्तों यहाँ 72 के 2 फैक्टर 8 गुणा 9, 90 के 2 फैक्टर दोस्तों 9 गुणा 10, और 110 के फैक्टर दोस्तों 10 गुणा 11, यस। अब दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल आपका वही मेथड है ना, बिल्कुल वही मेथड है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अब ऊपर 1 1 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10, यस। 1 1 कितनी बार आया है दोस्तों, 10 बार, तो ऊपर 10 लिखेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ का पहला फैक्टर और यहाँ का अंतिम फैक्टर, यस पहला फैक्टर और अंतिम फैक्टर। तो दोस्तों ऐसा नहीं करते हुए भी दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो भी रहेगा वही आपका ना बिल्कुल करेक्ट आंसर। लास्ट में 10 गुणा 11 है तो आपका 10/11 ही आंसर आ जाएगा, करेक्ट, यस है ना। यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाला जो 2 फैक्टर रहेंगे वही आपके करेक्ट आंसर, 10 गुणा 11 है तो 10/11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यस। अगले प्रश्न में भी वही है दोस्तों, 2 के 2 फैक्टर 1 और 2 हो जाएंगे, इसमें 1 का डिफरेंस है। फिर दोस्तों यहाँ पर जिससे खत्म उसी से शुरू, 2 और 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 गुणा 4 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 गुणा 5 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 गुणा 6 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 6 और 7, यहाँ 7 और 8, यहाँ 8 और 9, और यहाँ पर दोस्तों 9 और 10, 9 गुणा 10 आ जाएगा, यस। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा आपको काउंटिंग करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं, लास्ट में जो 2 फैक्टर रहेंगे 9 गुणा 10 यही आपका करेक्ट आंसर, यानी 9/10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 कितनी बार आया दोस्तों, 9 बार आया है, यस। और यहाँ पर पहला फैक्टर 1 है और आखिरी फैक्टर दोस्तों 10 है, तो यहाँ पर 9/10। तो इतना करने के बजाय दोस्तों जो लास्ट वाले जो, यानी कि दोस्तों जब फैक्टर में 1 का डिफरेंट हो दोस्तों, फैक्टर में 1 का डिफरेंट हो तो सीधा सा जो लास्ट वाले 2 फैक्टर होंगे, लास्ट वाले जैसे 90 के 2 फैक्टर 9 और 10 है तो 9/10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों हर प्रश्न डिफरेंट टाइप के रहेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही एडवांस लेवल के प्रश्न और लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस सेशन में लगातार बने रहिए दोस्तों, पेन कॉपी के साथ अगर बैठो तो और भी बेहतर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, यस। तो बढ़ते हैं अगले 2 प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे दोस्तों, और ये छोटे छोटे टाइप है दोस्तों, इसमें भी क्या है बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यस। अगले 2 प्रश्न दोस्तों, यस अगले क्वेश्चन रहेंगे, यस। क्वेश्चन फर्स्ट, यस। अगला प्रश्न दोस्तों 1/9 प्लस ब्रैकेट में दोस्तों 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, यस का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, यस का मान ज्ञात कीजिए, यस। ऐसे दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 13, 11 गुणा 13, यस। प्लस 1/13 गुणा 15, यस का मान कितना होगा, ये दोस्तों आपको हल करना है, यस। इसका मान कितना होगा, यस। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है वही प्रश्न है, बस आगे खाली 1 प्लस है ना 1/9 प्लस में आकर बाकी ये जो संख्या है दोस्तों 1/2 प्लस 1/6 ये ब्रैकेट में दे दिया है, यस। तो इसको किस प्रकार से सोल्यूशन कर रहे थे दोस्तों अपन, यस। अब 2 के है ना, ये जो 2 है 2 का 1 और 2 है ना, ये फैक्टर है और डिफरेंस दोस्तों 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर दोस्तों 6 का आ जाएगा 2 और 3, यस 2 और 3 फैक्टर है और 1 का डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पर कितना जाए 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, और यहाँ पर दोस्तों यस 7 और 8, और यहाँ पर 8 और 9, 9 में 8 है, 8 9 72, यस। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8 गुणा 9, यस 8 और 9 का गुणा करने से 72 और इनमें डिफरेंस दोस्तों 1 का है। तो दोस्तों यहाँ का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, यस। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8/9, यस 8/9 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये पूरा ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, ब्रैकेट में जितना भी दिया हुआ है इसका आंसर तो आ रहा दोस्तों अपना 8 गुणा 9, मतलब कि दोस्तों ये 8/9, यस। और पहले से यहाँ पर दोस्तों अपना 1/9 दिया हुआ, 1/9 प्लस, और यहाँ का आ रहा दोस्तों अपना 8/9, यस। ब्रैकेट का दिया हुआ दोस्तों अपना पूरे ब्रैकेट का सोल्यूशन 8/9 आ रहा है, ये 8/9 और पहले से 1/9 है, यस। अब ये हो जाएगा दोस्तों
इसके भी बटे में 9, इसके भी बटे में 9, तो यहाँ पर 9 का 9 ही आ जाएगा। और 1 और 8 दोस्तों ऊपर जुड़ जाएंगे, 1 और 8 9 होगा। यस, 9 से 9 कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, एक बार। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। यस, है ना, 1 आ जाएगा। अब जो नीचे वाला प्रश्न दिया दोस्तों, इस टाइप में भी बिल्कुल दोस्तों आपका दे सकता है, इस पैटर्न में भी दे सकता है। 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस, है ना, करते करते यहाँ पर 13 गुणा 15। यस, यहाँ पर दोस्तों दो फैक्टर के बीच में, है ना, दो फैक्टर के बीच में 2 का डिफरेंस है। 9 11 2 का डिफरेंस, 11 13 2 का डिफरेंस, 13 और 15 2 का डिफरेंस है। यस, है ना, 2 का डिफरेंस चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर यही देखेंगे कि दोस्तों ऊपर एक एक कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। तो ऊपर दोस्तों एक एक 6 बार आया, तो 6 यहाँ का पहला फैक्टर और यहाँ का आखिरी फैक्टर। पहला फैक्टर दोस्तों 3 है और आखिरी दोस्तों आपका 15 है। यस, कोई भी बटे वाली संख्या जब आपस में कट रही हो तो उसको बिल्कुल काट दिया जाता है। जैसे 3 और 6 आपस में कटते, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे 15। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 2/15 आएगा। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रकार के प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रकार के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे दोस्तों, और हल मात्र सेकंडों में कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। अगर आप व्यवस्थित प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आप बिल्कुल बहुत आसानी से और सेकंडों में दोस्तों हल कर सकते हैं। यस, अगले प्रश्न ले रहे दोस्तों, डिफरेंट टाइप के प्रश्न रहेंगे अगले। यस, क्वेश्चन है 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6। यस, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ये प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं। यस, 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 प्लस फिर 1/5 गुणा 6 गुणा 7 का मान ज्ञात कीजिए। यस, इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों, का मान ज्ञात कीजिए या को हल कीजिए, सरल कीजिए, इस प्रकार से दोस्तों पूछा जा सकता है। यस, तो चलिए दोस्तों, ये ऊपर वाला जो प्रश्न दिया 1/, है ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 फिर 1/2 गुणा 3, यानी दोस्तों 1 से शुरू, 2 से 3 से 4 से, इस प्रकार से हो रहा दोस्तों। लेकिन नीचे मल्टीप्लाई 3 बार है, 1 गुणा 2 गुणा 3 बिल्कुल क्रमागत दोस्तों, क्रमागत में मल्टीप्लाई हो रहा। 1 गुणा 2 गुणा 3 फिर 2 गुणा 3 गुणा 4, इस प्रकार से 4 गुणा 5 गुणा 6, इसको हल करना है दोस्तों, सरल करना है। यस, तब तक दोस्तों आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। यस, क्या आएगा। यस, चलिए दोस्तों, ऊपर वाला प्रश्न है, और यहाँ पर दोस्तों इस पैटर्न में अगर प्रश्न दिखे, ये जो पैटर्न दिख रहे, सेम पैटर्न की क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। यस, है ना, किस प्रकार से इनका सोल्यूशन किया जाता है। यस, वो देखना दोस्तों यहाँ पर, है ना, आखिरी से शुरू करेंगे दोस्तों, लास्ट से। यस, लास्ट से शुरू करेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से, यहाँ पर 4 गुणा 5 गुणा 6 लिखा हुआ, 4 गुणा 5 गुणा 6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला है इसको ऊपर लिया जाता है, सबसे पहला ऊपर है ना, सबसे पहला जो फैक्टर उसको ऊपर लेंगे। फिर दोस्तों बटे में यहाँ पर 5 गुणा 6, है ना, 5 गुणा 6 और गुणा 7। यस, इस प्रकार से हल करना, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर जो पहला रहेगा उसको ऊपर लेना है। फिर दोस्तों उसके बाद जो नीचे, है ना, लगातार में जैसे 5 और 6 ये नीचे ही रह जाएंगे। 6 के बाद क्या आता है दोस्तों, 7, वो ऊपर लेना है। यस, है ना, ऊपर लेना दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। यस, जैसे यहाँ 2 और 6 करते। यस, 2 से 2 दूना 4, 2 3 6। यस, अब 2 और 7 का गुणा हो जाएगा, 2 7 14, ऊपर 14 और 5 3 15, नीचे 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14/15। यस, है ना, 14/15 दोस्तों। बिल्कुल इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन दिखे तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना। जैसे लास्ट में 1/4 गुणा 5 गुणा 6 लिखा हुआ, तो जो सबसे पहला उसको ऊपर लिया जाता है, 4 ऊपर लिया। फिर दोस्तों नीचे, है ना, 5 गुणा 6 नीचे रह जाएंगे, 5 गुणा 6, और 6 के बाद क्या आता उसको ऊपर गुणा में लिखना। 6 के बाद क्या आता दोस्तों, 7, तो उसको ऊपर लिखना, और जो भी अगर संख्या कट रही है तो उसको काटना है। यस, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हो दोस्तों उसको हल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से लास्ट से आपको सोल्यूशन करना है। यस,
तो यहाँ पर 5 गुणा 6 गुणा 7 दिया हुआ है, तो जो पहला है उसको ऊपर रखेंगे। पहला क्या है 5, इसको ऊपर रखा, फिर 6 गुणा 7 नीचे रह जाएंगे, 6 गुणा 7 नीचे रह जाएंगे। 7 के बाद क्या था दोस्तों 8, उस 8 को ऊपर रखना है। यस, 6 गुणा 7 जो दिया हुआ है जो नीचे रहेगा, 7 के बाद जो आता है 8 वो ऊपर। यस, अब यहाँ जो भी कट रहा है ऊपर नीचे उसको काटना है। यस, 2 से 2 चौक 8, 2 तिरिया 6। यस है ना, 2 तिरिया 6। अब नहीं कट रहा तो ऊपर 4 और 5 का गुना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो यहाँ पर 3 7 21, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20/21 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की ओर। यस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए दोस्तों, और आपको लगातार दोस्तों प्रैक्टिस भी करना है। यस, लगातार प्रैक्टिस भी करना। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ 999 सहित 998, 999 इंटू 999 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट एक और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 999 सहित 999 बटे 999 इंटू 999 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यस, इस प्रकार दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, चलो ये 2 प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन दोस्तों आपको किस प्रकार से करना है। यस, पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लो दोस्तों, प्रश्न का पैटर्न ध्यान से देख लो कि क्या करना है ना। और आप लोग अगर कर सकते हो तो पहले हल करने की कोशिश कीजिए। यस, चलिए दोस्तों, 999 प्रश्न का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। जब अगर कहीं इस प्रकार से प्रश्न दिखे तो बिल्कुल आप चुटकियों में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर यहाँ जो दिख रहा है उस मेथड से अगर करेंगे दोस्तों, बोडमास रूल से अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हैं। यस, तो चलिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न दिख रहा है, यस, इस प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे बिल्कुल किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। यस, यहाँ पर दोस्तों जो 999 जो लिखा हुआ शुरू में, इसमें दोस्तों हमेशा 1 माइनस करना। आपको क्या करना दोस्तों, 1 माइनस करना है। और ऊपर दोस्तों, ऊपर की जो संख्या रहेगी इसमें दोस्तों आपको 1 प्लस करना है। बस यही आपका है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यस, 999 जो दिया है दोस्तों शुरू में उसमें 1 माइनस कर दो, और ऊपर की जो संख्या रहेगी यहाँ पर कुछ भी संख्या आ सकती है, उसमें दोस्तों जो भी संख्या रहेगी उसमें आपको 1 प्लस करना है। यस, अब 999 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 998। यस, ये बचेगा। अब यहाँ 998 में दोस्तों 1 प्लस करना है, 1 प्लस करेंगे 998 में 1 प्लस करेंगे तो 999, यही आपका करेक्ट आंसर है। यस, है ना, यही आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस जो शुरू में जो 999 उसमें 1 माइनस करना है, और जो ऊपर वाली संख्या उसमें 1 प्लस करना है। 1 माइनस करेंगे तो 998 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 999 हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, समझे नहीं समझे तो दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। यस, शुरू में जो 999 है दोस्तों इसमें 1 माइनस करना है, और यहाँ ऊपर की जो भी संख्या होगी दोस्तों उसमें 1 प्लस करना है। यस, यहाँ 1 प्लस करना। 999 में दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो 998 आएगा, और यहाँ 995 में दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो 996 हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस ना, बिल्कुल बहुत मैजिक और शानदार ट्रिक है दोस्तों। यस, ये बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। और बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट और डिफरेंट टाइप के प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रकार के 2 और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दोस्तों, यस, बिल्कुल लगातार बने रहिए दोस्तों। अगले प्रश्न रहेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों 9999 999 ऊपर दोस्तों यस 500 इंटू 999 को सरल कीजिए, को दोस्तों सरल कीजिए, हल कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों। एक और प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 999 सहित यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 999 इंटू 999। यस, 999 इंटू 999। यस, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यस, मान ज्ञात कीजिए। यस, चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया हुआ है, अब यहाँ 49 है, 9999 4 बार, फिर ऊपर दोस्तों 500 अपन 999 इंटू 999 4 बार। यस, इस प्रश्न का सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, आपका रूल वही है।
जो शुरू में 999 रहेंगे उसमें दोस्तों 1 माइनस करना है, और ऊपर की जो भी संख्या होगी दोस्तों उसमें आपको 1 प्लस करना है, ऊपर 1 प्लस करना है। यस, इस पूरे जो यहाँ प्रश्न दिख रहा है इसको बिल्कुल आप बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हल करके देखेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत लंबा जाएगा और आंसर वही आएगा। यस, और ये अपनी बिल्कुल शॉर्ट और मैजिक ट्रिक है दोस्तों। यस, 9999 में दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9998। यस, अब दोस्तों यहाँ पर डिजिट सभी में सेम होना चाहिए। ऊपर दोस्तों यहाँ सब में 4 4 4 4 अंक है, ऊपर दोस्तों यहाँ पर 500 में खाली 3 अंक है, तो इसको भी दोस्तों 4 अंक बनाने के लिए